सबको नमस्ते और थैंक यू अगेन फॉर ज्वाइनिंग मी। पहले एक मंत्र पढ़ लेते हैं कोई और उसके बाद शुरू करते हैं। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम। जो भी पहले बात हुई है, लास्ट वीक भी जो बात हुई, मंत्र 62 और 63 श्लोक के ऊपर जो भी बातें हुई हैं, उनमें अगर कुछ पूछना हो, बताना हो, कहना हो तो पूछ लीजिए, फिर नहीं तो अगला श्लोक शुरू करते हैं। वैसे मैं सोच रहा था कि जब से ये जिस श्लोक से ये अर्जुन ने पूछा है कि स्थित प्रज्ञ होने की के लक्षण क्या है, मतलब जिसकी बुद्धि ठहरी हुई होती है या प्रॉपर होती है, उसकी बुद्धि के लक्षण क्या है। जब से ये अर्जुन ने पूछा है, जिस श्लोक से भी पूछा है, उसके बाद से जो भगवान ने विश्लेषण करना शुरू किया है, ये विश्लेषण वैसे तो 72 तक चलेगा, जो कि ये चैप्टर खत्म हो जाएगा 72 में, लेकिन इस विश्लेषण को लेकर ही पॉइंट वाइज करके इंदिरा जी अपनी अगली किताब लिख सकती हैं। ये सारा का सारा विश्लेषण मनोवैज्ञानिक तैयार हो जाएगा कि साइकोलॉजी पूरी इसमें बन जाएगी और पूरा मैनेजमेंट के, मोटिवेशन के, सब की सब चीजें इस किताब में से निकल आएंगी। तो अगली किताब का मटेरियल आपको इसमें से मिल जाएगा इंदिरा जी। कोशिश कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अरुणा जी से रिक्वेस्ट करता हूँ पीयूष जी, कि मुझे एक बात पूछनी थी, एक हाँ डाउट था। हाँ हाँ अरुणा जी बोलिए ना। 63 श्लोक नंबर 63 में हाँ जी। क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, ये स्मृति किस चीज को ये रेफर कर रहे हैं? परमात्मा को हम भूल जाते हैं। नहीं 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 अरुणा जी, स्मृति का मतलब यहाँ पर है जगह, टाइम, वक्त और लोग। मतलब ये है कि जब मुझे क्रोध आ जाता है तो मुझे ये ध्यान नहीं रहता कि मेरे सामने कौन खड़ा है, कि मेरे सामने कोई ऊंचा, मतलब मेरे से बड़ा इंसान है, जिसकी उम्र ज्यादा है, जिसकी इज्जत ज्यादा है, जो मेरा बाप है, मेरी माँ है, मेरी पत्नी है। मुझे नहीं ध्यान रहता। मुझे ये ध्यान नहीं रहता कि इस वक्त मुझे ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए, और मुझे ये भी ध्यान नहीं रहता कि मेरी सीमा क्या है, क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। ये सब चीजें जब भूल जाता हूं तो वो स्मृति भ्रम हो जाता है। मतलब ये है, जब क्रोध चढ़ जाता है इंसान के दिमाग पर तो उसको याद, ठीक से ध्यान नहीं रहता, ये याद नहीं रहता कि मुझे क्या ठीक कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, क्या वक्त है, क्या नहीं वक्त है बोलने का, और कौन है मेरे सामने, और कौन कौन सी बात है जो मुंह से उच्चारण होनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए। ये सब चीजें स्मृति से जुड़ी हुई हैं। हमको याद रखना पड़ता है कि मेरा ये कौन सा टाइम है, ये टाइम ठीक है कि टाइम ठीक नहीं है। हमको याद रखना पड़ता है कि फलाना जो सामने खड़ा है ये मेरा गुरु है, ये मेरा आचार्य है, इसके सामने मैं ऐसी बातें नहीं कर सकता। तो जब वो इंसान वो बातें भूल जाता है तो वही है कि स्मृति भ्रम। ठीक है। और अगर आप इसको ऐसे बोल सोचना चाहें कि परमात्मा की दी हुई लिमिटेशंस को भी वो क्रॉस कर जाता है, तो ये रखना पड़ेगा कि उसको याद नहीं रहता कि मेरे सामने, या मैं जो भी कहूंगा या जो बोलूंगा या जो सोचूंगा, वो हर चीज का तो एक कर्म फल मिलेगा ना, और हर बात का एक परमात्मा साक्षी है ना। और कोई है कि नहीं है? परमात्मा तो है ना साक्षी। और ऑब्वियसली इंसान खुद भी उसका साक्षी है, जो उसके अंदर चल रहा है, वो उसको खुद को भी पता है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। तो ये सारी की सारी बातें स्मृति भ्रम में आ जाती हैं। वो सब कुछ भूल गया, जिसको क्रोध चढ़ गया वो ये सब कुछ भूल गया। तो यहाँ पर जो स्मृति भ्रम है कि उसकी मेमोरी जो है वो खराब हो जाती है, यहाँ पर उसका यही मतलब है, क्रोध के साथ। जी, ठीक है। ये बहुत अच्छी तरह से समझ। ठीक है। थैंक यू।
हाँ जी, और कोई किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई और पूछना है किसी को? तो आइए फिर अरुणा जी 64 65 को एक साथ पढ़ लीजिए। जी। राग राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। आइए इन दोनों को समझते हैं और समझकर आगे बढ़ते हैं। 64 बता रहा है जो व्यक्ति राग द्वेष से रहित होकर अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके अपने अंतःकरण को विशेष प्रकार से बनाकर शिक्षित करके संसार के विषयों में विचरता है, वो प्रसन्नता को प्राप्त होता है। जब मनुष्य प्रसन्नता में, प्रसाद में के भाव में रहने लगता है, तब उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। प्रसन्न चित्त व्यक्ति की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। यहाँ पर एक 63 में एक वर्ड आया है, विधेय आत्मा। विधेय आत्मा प्रसादम अविगच्छति। तो विधेय आत्मा को समझना पड़ेगा। मैं उस पर आता हूं 1 मिनट बाद, पहले दूसरों की ट्रांसलेशन भी पढ़ लेते हैं। 64 65 राग द्वेष यानी कि विषयों के साथ जुड़ाव, लगन राग, और द्वेष किसी विषय के साथ वैर या अलगाव, इनसे रहित एवं वश में है जिसकी इंद्रियां, ऐसा पुरुष विषयों को भोगता हुआ भी संतोष तथा प्रसन्नता को प्राप्त होता है। उस संतोष या उस संतोष के प्रसाद की प्राप्ति पर ऐसे पुरुष के सब दुखों का नाश हो जाता है। ऐसे प्रसन्न चित्त व्यक्ति की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। और देख लेते हैं। जो कोई इंद्रियों को वश में किए हुए और आत्मा को अपने मन में रोके हुए बिना राग और द्वेष के विषयों में रहता है, उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। बुद्धि शुद्ध होने पर सब दुखों का नाश दिखलाई देने लगता है, और जिसका चित्त शुद्ध हो जाता है उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। और दो देख लेते हैं, इंग्लिश वाला देख लेते हैं। A disciplined person enjoying sense objects with senses that are under control and free from likes and dislikes attains tranquility. All sorrows are destroyed upon attainment of tranquility. The intellect of such a tranquil person soon becomes completely steady and united with the eternal being. और देखो, आइए इसको अब समझना शुरू करते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। विधेय आत्मा को पहले समझ लेते हैं। विधेय आत्मा एक विशेष शब्द है। विधेय आत्मा दो शब्दों का बना हुआ शब्द है, जिसमें विधेय और आत्मा। विधेय का अर्थ होता है जिससे विशेष प्रकार से बनाया जाता है या शिक्षित किया जाता है, ट्रेन किया जाता है, जो आज्ञाकारी बन जाता है, अपने वश में रहता है। इंद्रियों को वश में न करना
कोई हंसी, इंद्रियों को वश में कर लेना कोई हंसी खेल तो है नहीं, इसके लिए प्रशिक्षित होना पड़ता है। इसीलिए यहां पर विधेय आत्मा शब्द प्रयोग हुआ है। देखिए, इन्होंने इसको इस तरह समझाया है, मैं और भी डेफिनेशंस पर आ जाऊंगा अभी एक मिनट में। इन्होंने विधेय आत्मा को इस तरह से समझाया है। विधि, हम विधि किसको समझते हैं? विधि हम समझते हैं जो कि विधि का विधान होता है। जो विधि, जो परमात्मा ने जो चीजें बनाई हैं, उसको हम विधि कहते हैं। ये परमात्मा की बनाया हुआ नियम है तो विधि है, या ईश्वर के बनाए हुए तरीके, सिस्टम्स जो हमको समझ में आते हैं, वो विधि है। और उन विधियों के ऊपर चलने वाले को कहा जाता है कि विधि का ये विधान है, यही सिस्टम है। मतलब यही अल्टीमेट विधान, जस्टिस, सिस्टम, तरीका, जस्टिफिकेशन, जो भी आप कह लीजिए। तो जो उसकी बनाई हुई विधि है, उसके हिसाब से चलने वाला ये विधि का विधान। ठीक, यहां समझ आया वर्ड? तो विधि का विधान और विधेय, तो विधेय हो गया लक्ष्य, जो लक्ष्य हो गया वो हो गया विधेय। जिस विधि को प्राप्त करने का लक्ष्य है वो विधेय है। ठीक है ना? आपका लक्ष्य क्या है, आपका एम क्या है, आपने प्राप्त क्या करना है, गेन क्या करना है, आपने पकड़ना किसको है, जिसको पकड़ना है वो विधि है। तो जो विधि को पकड़ने का एम है, जो आपने अपने अंदर बनाया कि ये लक्ष्य है, वो विधेय है। तो विधेय आत्मा, जिसकी आत्मा के अंदर वो विधेय बैठ गया है, या जिसकी आत्मा उस विधेय के लिए ही अग्रसर है, काम कर रही है। ठीक, समझ आया? तो जब इन्होंने कहा कि विधेय आत्मा का मतलब होता है खास तरीके से शिक्षित, ट्रेंड, एजुकेटेड आत्मा, तो वो खास तरीके से ट्रेंड और एजुकेटेड आत्मा क्या हुई? वही हुई जो कि विधि के साथ जुड़ने के लिए तैयार है, जो क्रिएटर के साथ, जिसने सारी क्रिएशन और क्रिएशन के लॉज और कानून बनाए हैं, उनके साथ जुड़ने के लिए तैयार है। वही हो गई ना? तो विधेय आत्मा। तो जब तक कोई इंसान की आत्मा विधेय आत्मा नहीं होती, तब तक वो इंद्रियों से पूरी तरह से, दुनिया के सांसारिक चीजों से अपने आप को अलग नहीं कर सकता, समेट नहीं सकता। ठीक है? अब यहां पर यह समझना होगा कि विषय हम किसको कहते हैं? जो शब्द यूज होता है बार बार, विषय, विषय, विषय वस्तु, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैटर। ठीक, लेकिन जो विषय है, वो विषय कोई भी ऐसी चीज जो कि इंद्रियों का सब्जेक्ट है। तो मेरी आंखों का सब्जेक्ट क्या है? मेरी आंखों का सब्जेक्ट है दृश्य, रूप, देखना। कोई भी चीज जिसका कोई भी फॉर्म है, कोई फॉर्म, हम फॉर्म को रूप कहते हैं। कोई भी फॉर्म है, जिस भी चीज का कोई फॉर्म है, साइज है, शेप है, वो मेरी आंखें देखती हैं। तो ये मेरी आंखों का सब्जेक्ट क्या है? साइट है, देखना है। जो दिखता है वो मेरी आंखों का विषय है। उसी तरह से कानों का विषय शब्द है। ठीक है ना? जो हमारी नाक है उसका विषय गंध है। जो हमारी जबान है उसका विषय टेस्ट है, रसना है। करेक्ट? जो हमारा स्किन है उसका विषय टच है, स्पर्श है। ये समझ में आ गया? तो अब ये समझ लीजिए कि जब हम विषय कहते हैं, तो यहां से आप एक्सपेंशन कर लीजिए। हर वो चीज जो मुझको फील करने में, टच करने में जिसको मजा आता है, चाहे कोई मुझे टच करे और चाहे मैं किसी को टच करूं, हर वो वस्तु
जो कि मुझे टच करने में बड़ा आनंद मिलता है, बड़ा मजा आता है। कभी ठंडी लगती है, गर्मी लगती है, कभी कोई किसी और का जिस्म है, कोई इंसान है, उसका कोई जिस्म है। किसी भी चीज को मुझे, या कोई ऐसी वस्तु है जो कि मुझे पकड़ने में बड़ी अच्छी लगती है, कुछ भी वस्तु जो मुझे टच करने में, टच, स्पर्श, वो मेरे स्किन का सब्जेक्ट है या विषय है। उंगलियां और हाथ, ये भी तो स्किन के ही हैं ना। फीलिंग तो स्किन में होती है ना। जब गर्मी लगती है तो हड्डियों में तो गर्मी नहीं लग रही होती ना, तो फिर चमड़े में लगती है ना, बाहर स्किन पे। तो स्पर्श, इसी तरह से विषय जो है, दिस इज व्हाट इज अ विषय। तो जब ये कहा जाता है यहाँ पर कि इंद्रियों को विषयों से अलग करो, मतलब ये नहीं कहा गया कि कुछ मत देखो, ये तो हो नहीं सकता। जब आंखें खुली होंगी तो कुछ ना कुछ तो सामने दिखेगा। तो देखने को मना तो कहा नहीं गया, लेकिन कहा क्या गया है कि विषय जो होते हैं उनका संग करने से उनके साथ आसक्ति हो जाती है। इसका क्या मतलब है? मैं किसी चीज को कॉन्स्टेंटली अगर बार बार, कई कई बार, कई कई दिन देखता हूं, तो मेरा उसके साथ संग हो गया, क्लोजनेस हो गई, ठीक, एसोसिएशन हो गई। यही एसोसिएशन जो है ये अटैचमेंट क्रिएट करेगी, मेरे अंदर इसकी आसक्ति हो जाएगी। तो यहीं पर रोक, देखने में रोक नहीं लगाई हुई है। रोक किसमें है? रोक अटैचमेंट में है, देखने में रोक नहीं है। देखना, जब आंखें खुलेंगे तो दिखेगा ही, ये तो हो नहीं सकता कि कुछ दिखेगा नहीं। तो देखना तो है, लेकिन देखने की चीजों के ऊपर, दृश्य वस्तु के ऊपर जो भी हमको चीज दिखती है, उस देखने वाली चीज के साथ हमको अटैचमेंट नहीं करनी है। तो जब अटैचमेंट नहीं करनी है, तो हो गई वही बात कि विषयों का के साथ आसक्ति नहीं करनी है। बिल्कुल यही कहा गया है। सो हमने सुनना भी है सब कुछ, गंध भी आएगी हमको और सुगंधी भी आएगी हमको, फील भी करेंगे, स्पर्श भी होगा, सब कुछ चलता रहेगा। खाना तो खाते ही रहेंगे, जब तक जीवित रहेंगे कुछ ना कुछ तो मुंह में जाएगा। तो सब कुछ चलता ही रहेगा, लेकिन इन सब चीजों के साथ आसक्ति नहीं करनी है। तो पहले बताया ना, जब पहले बताया कि जब तुम्हारा ध्यान, जब तुम्हारा मन, जब तुम्हारा केंद्र परमात्मा हो जाएगा, तो अपने आप आसक्ति करनी छूटने लग जाएगी। ये पहले बताया कि जब बड़ा रस, बड़ा मीठा, बड़ी अच्छी चीज मिल जाएगी तो छोटी अच्छी चीजें छूट जाएंगी। तो यही बताया कि वो बड़ी अच्छी चीज क्या है? वो बड़ी अच्छी चीज परमात्मा है, ईश्वर है। तो जब वो दिख जाएगा, वो मिल जाएगा, तो छोटी छोटी चीजें जो दिखती हैं, अच्छी लगती हैं, वो नहीं अच्छी लगेंगी उसे। यही बताया है। तो जब ये होगा तो क्या होना शुरू होगा? तो अभी होना ये शुरू होगा कि मैं अपने आप को किसी चीज के साथ जोड़ नहीं रहा हूं। मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं, सब काम कर रहा हूं, लेकिन मैं किसी के साथ आसक्ति नहीं कर रहा हूं। मना तो किया है ना, अटैचमेंट से ही तो मना किया है ना। अटैचमेंट्स में जो सुख मिलता है उसी को राग कहा है, और अटैचमेंट्स में से जो दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, उसको द्वेष कहा है। अब मोटे तरीके से अगर आप सोचते हैं, प्लस और माइनस करके एक लाइन खींच के, तो या तो वो अटैचमेंट आपको सुख दे रही है या दुख दे रही है, कुछ तो दे ही रही है ना। तो इसी को राग द्वेष कहा है। तो यही कहा है कि राग द्वेष से छूट जाओ। तो उसी अटैचमेंट से अपने आप को डिटैच करो कि चीजें तो हैं, विषय तो हैं, सारे सब्जेक्ट्स हैं, बट दे डोंट अफेक्ट मी, मुझ पर उनका असर नहीं होता। कि मैं इतना वीक इंसान नहीं हूं कि हवा आई और मैं उड़ गया। लेकिन होता तो यही है ना। हम सब अपने राग और द्वेष के जुड़ाव के कारण, अटैचमेंट्स के कारण, कभी इधर फिसलते हैं, कभी उधर फिसलते हैं।
कहीं कहीं चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं, कहाँ कंट्रोल करते हैं। लेकिन यही बताया गया है कि वो कंट्रोल अपने अंदर लाने के लिए, उस कंट्रोल को एक्सरसाइज करने के लिए विधेय आत्मा ये शब्द यूज हुआ है। तो जो मनुष्य अपने आप को ट्रेन करेगा, इसके लिए एक दिन में नहीं होने वाला, इसके लिए अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। तो जो मनुष्य इसके लिए अपने आप को ट्रेन करेगा, एजुकेट करेगा, प्रैक्टिस करेगा, वही विधेय आत्मा हो सकता है। और जो विधेय आत्मा होगा वही पूरी तरह से संसार के विषयों पर से इंद्रियों को खींच के अलग कर सकता है। ठीक है ना, समझ आ गई बात। अब यहां पर, हाँ इंदिरा जी, एक मिनट एक मिनट, यहां पर यह समझना पड़ेगा हम सबको कि ये की चीज ऐसी नहीं है जो हमको नहीं पता है, ऐसी चीज ये नहीं है। क्योंकि हम सब इसको कभी ना कभी जिंदगी में, कभी ना कभी अपने प्रोफेशन में, लाइफ टाइम में, एजुकेशन में इसको प्रैक्टिस करते हैं। हम सब इसको प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, इश्क हो जाता है, जब किसी को किसी के साथ इश्क हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है, प्रेम में पड़ जाता है इंसान, तो भी तो यही होता है कि उसका सिंगल फोकस एक ही होता है, बाकी सब चीजें भूल गया वो। जब बाकी अपना घर भूल गया, फैमिली भूल गया, कोई और चीज भूल गया, जात धर्म सब भूल गया, तो भूल गया तो वही बात होती है ना कि फोकस एक ही चीज हो जाती है। तब भी तो आत्मा को एक फोकल पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट करने की प्रैक्टिस होती है ना, ऐसा तो है नहीं कि नहीं होती। एग्जामिनेशन देने होते हैं मुझे भाई, अगले 1 महीने 2 महीने मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना, मैं फोकस करके अपने पेपर्स की प्रिपरेशन करूंगा। तो उस वक्त ना मुझे गानों की सुध है, ना खाने वाने की सुध है, ना दोस्तों की, ना मोबाइल फोन की, ना फिल्म्स देखने की, कोई चीज की सुध नहीं है, सब छोड़ दिया। छोड़ के सिर्फ मेडिटेट कर रहा हूँ कि मुझे पढ़ाई करनी है, एग्जाम पास करनी है। एक तरह से ट्रेनिंग हो गई ना विधेय आत्मा बनने की। तो ऐसा तो है नहीं कि इम्पॉसिबल बात बताई जा रही है। किसी भी ट्रेनिंग में मैं तो ये समझता था अपनी जिंदगी में कि जो इंसान हर हर दिन 2 घंटे 4 घंटे अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देता है, उसको लास्ट में जाके 2 महीने पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं ये समझा करता था अपनी जिंदगी में। लेकिन ठीक है, उसके लिए भी तो एक ट्रेनिंग चाहिए ना। तो यही बता रहे हैं कि विधेय आत्मा एक दिन में नहीं होती। आपको उसके लिए अपने आप को एजुकेट करना पड़ता है। एजुकेट, जब तक ये नॉलेज नहीं मिलेगा कि विषयों से आसक्ति को क्यों हटाना है, ये भी तो एजुकेशन है ना, ये ज्ञान है ना। तो जब तक ये नहीं मिलेगा ज्ञान, तब तक आप उसको समझेंगे नहीं कि क्या करना है। क्या ही नहीं पता होगा तो कर्म कैसे होगा। जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा कर्म नहीं हो सकता। फिर अगला अगला उसके बाद ये आएगा कि मुझे अपने आप को इसके लिए प्रैक्टिस करके ट्रेन करना है। सिर्फ एजुकेट करने से काम नहीं होगा। एजुकेशन तो पता चल गई, उसको प्रैक्टिकल में ढालना है ना। प्रैक्टिस करना है, ट्रेन करना है। जब ये होगा तभी कोई आत्मा विधेय आत्मा बनेगी। ये यहाँ पर विधेय आत्मा से, ये शब्द से ये बात समझाई गई है। ये समझना पड़ेगा यहाँ पर। हाँ इंदिरा जी, पूछिए, क्या पूछेंगे? अनम्यूट कर लीजिए। नहीं, अनम्यूट करिए। वो आपने जवाब दे ही दिया। आप जब ट्रेनिंग की बात बोल रहे थे तब मेरे मन में ख्याल आया कि ट्रेनिंग तभी हो सकती है जब ज्ञान होगा। तभी उस ज्ञान से फिर उस ट्रेनिंग में लगना होता है। तो आपने जवाब तो दे ही दिया। हाँ, बिना ज्ञान के तो होगा नहीं कुछ। हाँ, ज्ञान आपने तो पहले एजुकेशन चाहिए। का बोला तो आप वो तो आपने जवाब दे ही दिया। बिल्कुल। ठीक है, आइए इसके दोनों श्लोकों के ऊपर और चर्चा करते हैं और उसको और भी समझते हैं कि क्या कहा गया है इसमें, किसी और की पढ़ के। इनकी पढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें, आइए। स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि, इसी का वर्णन चल रहा है। जब इंद्रियां मन और जीवात्मा में परस्पर संबंध बनाती हैं, तब ज्ञान होता है और फिर कर्म होता है। ठीक है, जब इंद्रियां
अपने मन के साथ संपर्क बनाती हैं, इंद्रियां मन के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करती हैं, ठीक, तभी ज्ञान होता है। जब हमारे हाथ जो हैं, जो हमारा स्किन जो है वो गर्म को टच करेगा और वो गर्म का कनेक्शन मन को भेजेगा या बुद्धि को भेजेगा, तभी पता चलेगा कि गर्म किसको कहते हैं, कि ये वस्तु गर्म है, तभी पता चलेगा ना। अभी थोड़े दिन पहले बता रही थी ना इंदिरा जी की जब वो डायमेंशिया में ब्रेन का कनेक्शन हट जाता है तो ये आभास होना बंद हो जाता है। तो क्या हुआ, वो संपर्क टूट गया, वो कनेक्शन टूट गया, डिस्कनेक्ट हो गया। तो वही बात हुई ना यहाँ पर, कि जब इंद्रियां किसी भी चीज का को फील करती हैं, आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, तो वो इमीडिएटली जो सुना देखा आभास किया वो मन को भेज देती हैं, बुद्धि को भेज देती हैं कि इसको एनालाइज करके बताओ ये क्या है। जब उसका एनालिसिस मन में होता है या बुद्धि में होता है, ज्ञान तो तभी मिलता है ना, उसके पहले तो ज्ञान नहीं मिला होता ना। ठीक है, कह सकते हैं कि दिस इज लाइक फ्लैश ऑफ अ सेकंड और उससे भी छोटा टाइम लगता है, तो दैट इज ऑल राइट। लेकिन होता तो सिस्टम यही है, ज्ञान तो उसी तरह प्राप्त होता है ना। तो जब ज्ञान प्राप्त होता है तभी कर्म होता है। अभी यही बात हुई, कोई भी कर्म करने के लिए तो पहले ज्ञान चाहिए ना। तो जब ज्ञान प्राप्त होता है तभी उस ज्ञान के अनुसार कर्म होता है। ज्ञान इंद्रियों से विषय का ज्ञान मन को जाता है। मन जीवात्मा के समीप स्थित होने के कारण मन से ज्ञान जीवात्मा को प्राप्त हो जाता है। उस ज्ञान के आधार पर जीवात्मा कामना करता है और कामना से प्रेरित ही मन को कर्म करने की प्रेरणा देता है। तब मन के आदेश से कर्म इंद्रियां काम करने लगती हैं। ये सिस्टम समझ लीजिए। क्या कहते हैं उसको, एक बेल्ट होती है ना जिसमें ये 1 2 3 करके चल रहा होता है, बिल्कुल वही बना हुआ ये सिस्टम। जो इंद्रियां किसी भी चीज को, विषय को ग्रहण करती हैं, समझती हैं, देखती हैं, वो उस विषय का नॉलेज मन को भेजती हैं। मन जो होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन चारों में से मन सबसे ज्यादा क्लोज होता है आत्मा के। तो जो मन जो होता है, जो इस तरह से ज्ञान प्राप्त करता है, वो आत्मा को ट्रांसमिट कर देता है कि मैंने ये ज्ञान, क्योंकि मन भी तो जड़ पदार्थ है ना, मन तो चेतन पदार्थ नहीं है ना, कॉन्शियस पदार्थ नहीं है ना। मन भी तो जड़ पदार्थ है जो कि रूट मटेरियल है, प्रकृति से बना हुआ है ना। तो प्रकृति की किसी भी वस्तु के अंदर चेतन नहीं होती, कॉन्शियस नहीं होती, कॉन्शियस सिर्फ आत्मा में होती है। तो मन भी तो जड़ पदार्थ है ना, उसकी अपनी कॉन्शियस तो कुछ नहीं है ना। वो काम करने के लिए एनर्जी जो है वो आत्मा से बोरो करता है। तो मन क्या कर रहा है कि मैं आत्मा के लिए ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं और आत्मा को भेज रहा हूं, फॉरवर्ड कर रहा हूं। उसके बाद आत्मा उस मन को ही कहती है, अगेन अगेन मन को ही कहती है कि ये मेरी कामना हो रही है। तुमने मुझे नॉलेज भेजा कि ये एक बांसुरी बज रही है कहीं पर, और अब मेरी कामना हो रही है कि मैं उस बांसुरी को बड़े आराम से बैठकर पूरा सुनूं। ये कामना मन की नहीं हो रही है, ये कामना आत्मा की हो रही है। ये जो इच्छा है ना, ये आत्मा की होती है। इच्छा आत्मा का गुण होता है, आत्मा के अंदर इच्छा होती है, आत्मा के अंदर प्रयत्न होता है, एफर्ट करने की डिजायर होती है। तो एफर्ट, प्रयत्न क्या हुआ, वो मन को कहा कि तू इस बांसुरी को सुन, इस बांसुरी को सुनकर मुझे इस पूरी बांसुरी को सुनने का दिल कर रहा है, पूरी सुना। तो मन ने क्या किया, मन ने ज्ञान इंद्रिय को आदेश दे दिया, मतलब
कानों को इंस्ट्रक्शन दे दी कि ले भाई तू सुन, आत्मा की मर्जी हो रही है, बॉस की मर्जी हो रही है कि मुझे पूरा सुनना है, तो तू सुन, और तू सुन के तब तक सुन जब तक कि आत्मा का दिल नहीं भर जाता। और जैसे ही मन ने कानों को सुनने को कहा, तो उसने बाकी की इंद्रियों को भी कहा कि तुम अपना ध्यान हटा लो, कान अपने ध्यान लगा रहे हैं। ठीक है ना? उस वक्त आंखों के सामने से कुछ गुजर गया तो दिखा ही नहीं, पता ही नहीं चला कि आंखों के आगे से ये गुजर भी गया। क्यों? क्योंकि ध्यान सारा कानों में लगा हुआ। ठीक है ना? उस वक्त कर्म इंद्रियों को भी कहा गया कि भाई तू एक जगह बैठ जा, हाथ पैर मत हिला, हमने कानों को लगाकर बांसुरी को सुनना है। तो ये सारा इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है? इंस्ट्रक्शन दे रहा है जो इस सारे के सारे बॉस का रिप्रेजेंटेटिव मैनेजर है, जिसको हम मन कहते हैं। वो मन इंस्ट्रक्शंस दे रहा है सबको। और मन ने इंस्ट्रक्शंस देने के पहले क्या किया था? पहले ये किया था कि इंद्रियों से नॉलेज लेकर आत्मा को भेजा था, फिर आत्मा ने डिजायर पैदा की थी। ठीक? ये समझ में आ रही है ना पूरी की पूरी पूरी की पूरी एआरआर की, कि क्या पहले क्या बाद में कैसे होता है, उसके बाद क्या होता है। बिल्कुल यही होता है। इसको बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, कोई मुश्किल नहीं है समझने में। हमारी जिंदगी में हर पल हर मोमेंट यही घटता है, यही होता है। ऐसे ही हमारे डिजायर्स अंदर से पैदा होते हैं और हम उनका काम करते हैं। ठीक है? तो ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ज्ञान इंद्रियों से विषय का ज्ञान मन को जाता है, मन जीवात्मा के समीप क्लोज स्थित होने के कारण मन से ज्ञान जीवात्मा को प्राप्त होता है। उस ज्ञान के आधार पर जीवात्मा कामना करता है, इच्छा करता है, और कामना से प्रेरित, ठीक है, कामना से इंस्पायर्ड, वह मन को कर्म करने की प्रेरणा देता है। फिर वो मन को कहता है कि तुम ये कर्म करो। तब मन के आदेश से कर्म इंद्रियां काम करना शुरू करती हैं। इस पूर्ण प्रक्रिया में यदि आत्मा कामनाओं से रहित हो जाए तो कर्म में मोह नहीं रहता। अब इसी पूरी की पूरी रिएक्शन के अंदर अगर मन आत्मा के अंदर किसी किस्म की कोई कामना के साथ अटैचमेंट ना हो, तो मन तो फीड करता ही रहेगा, ज्ञान इंद्रियां भी फीड करती रहेंगी, हम आंखों से देखते रहेंगे, कानों से सुनते ही रहेंगे ना, जिनको मन ट्रांसमिट करेगा आत्मा को। लेकिन अगर आत्मा के अंदर कामना नहीं है, या कामनाएं नहीं जगेंगी, या प्रैक्टिस हो गई है कि मुझे कामनाओं के साथ अटैचमेंट नहीं करनी, विधेय आत्मा, तभी काम बनेगा ना। तभी आत्मा को फर्क नहीं पड़ेगा कि क्या हो रहा है। उदाहरण के रूप में किसी सुंदर वस्तु को आंखें देखती हैं, उस वस्तु के सौंदर्य का ज्ञान चक्षु से, आंखों से मन को, और मन से जीवात्मा को होता है। तब जीवात्मा में उसको प्राप्त करने की कामना होती है, उसको पाने की इच्छा होती है। इसको राग कहते हैं, राग, अटैचमेंट। परंतु वस्तु की प्राप्ति ना होने पर तब द्वेष उत्पन्न होता है, तब डिसलाइक उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। यदि राग उत्पन्न ना हो प्राप्ति के होने पर, और ना होने पर द्वेष उत्पन्न ना हो, तो फिर विषय प्राप्त होने पर भी जीवात्मा को हानि नहीं पहुंचती। ठीक? विषयों से ज्ञान आत्मा को होता है, प्रभाववश नेचुरली वो उसकी प्राप्त करने का यत्न करता है। जब वो प्राप्त होता है तो उसको हर्ष होता है, खुशी होती है, और यदि प्राप्त नहीं होता तो उसको दुख होता है। इस कारण विषयों का चिंतन नहीं करना चाहिए, अर्थात उसमें चित्त लगाए रखना अनर्थकारी है, नहीं करना चाहिए। ये सारी की सारी बात 64-65 में समझाई गई है। 64-65 हमको वही बात
एक्सटेंड करके समझा रहे हैं, जो पहले से मैसेज चल रही है, लेकिन उसको एक्सटेंड करने में थोड़े अपने लॉजिक्स और रीएस्टैब्लिश करके अपनी बात को बता रहे हैं। बात तो वही बताई है ना, बात तो वही बताई है डिटेल में कि जब विषयों पर से इंद्रियों का जुड़ाव लगाव हट जाएगा। अब होगा ये कि विषय पर से इंद्रिय का जुड़ाव तो हटेगा नहीं। आंख तो ऐसा नहीं है कि देखेगी नहीं, आंख तो देखेगी, लेकिन यहां पर यह समझाया गया है कि जो आंख देखेगी वो जो मन को ज्ञान देगी, और मन जो ज्ञान उसका आत्मा को देगा, तो ये डिसीजन आत्मा को करना है कि मुझको कामना नहीं करनी, कि मुझको ज्ञान तो मिल रहा है, मुझको ये ज्ञान तो मिल रहा है कि सामने सड़क पर से एक रेडी वाला, एक ट्रक वाला जा रहा है जो आइसक्रीम्स बेच रहा है। ज्ञान तो मिल रहा है ना, आंखें भी देख रही हैं, कान भी सुन रहा है, समझ में आ रहा है कि ये हो रहा है, लेकिन आत्मा को ये कामना नहीं करनी है। तो है, मगर मुझे नहीं चाहिए, नॉट फॉर मी, सानू की, ठीक है ना। ये आत्मा को इस अवस्था में लाने के लिए ट्रेनिंग करनी पड़ती है। इस अवस्था में लाने के लिए ये ज्ञान होना चाहिए कि ये क्यों नहीं करना। वही ज्ञान दिया जा रहा है कि जो मनुष्य, जिसकी इंद्रियां इस तरह से स्थित नहीं होती, इंद्रिय स्थित कब होगी? जब आत्मा की कामना नहीं होगी। अगर आत्मा कामना करता रहेगा तो इंद्रियां स्थित नहीं होंगी। अब कल जब वो रेडी वाला निकलेगा आइसक्रीम लेके 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, तो क्या होगा? इंद्रियां ध्यान देना बंद कर देंगी, आंखें ध्यान देना बंद कर देंगी, कान कान सुनेंगे नहीं उस आवाज को। है तो है क्या है, हमको तो चाहिए ही नहीं। जो भी चीज हमको नहीं चाहिए, हमारे को कामना नहीं है जिसकी, उसकी तरफ हमारा ध्यान अपने आप हट जाता है, अपने आप घट जाता है, लगता ही नहीं है उस तरफ ध्यान। तो बात क्या है? बात वही है कि इंद्रियां अपने आप ज्ञान प्राप्त करना बंद नहीं करती। जब तक इंद्रियां हैं उनको ज्ञान मिलता रहेगा, विषयों का ज्ञान, सब्जेक्ट्स का ज्ञान। तो जब आत्मा कामना करना बंद करेगी, जब भी आत्मा आसक्ति करना, उसके साथ जुड़ना, किसी भी एक प्राप्त ज्ञान के किसी भी एक विषय के साथ जुड़ना बंद करेगी, तभी तभी जाकर इंद्रियां जो है वो विषयों से हटना सीखेंगी। करेक्ट? इंद्रियां मैकेनिकल है, इंद्री जड़ वस्तु है, उसका अपना चेतन कॉन्शियस कुछ नहीं है। विषय भी सारे जड़ वस्तु, विषयों में भी कोई कॉन्शियस और चेतन नहीं है। चेतन के सारे इस पूरे पैराफर्नेलिया के अंदर चेतन तत्व सिर्फ आत्मा है, जो कॉन्शियस है, जो डिसीजन मेकर है, जिसको अवेयरनेस है, वो सिर्फ आत्मा है। तो आत्मा ही अवेयरनेस क्रिएट करेगी अपने अंदर, ज्ञान क्रिएट करेगी। आत्मा ही इसके साथ जुड़ जाएगी कि मुझे कोई कामना नहीं करनी। और यही विधि का विधान है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, या कामनाओं को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए विधि का यही विधान है। अभी समझाया कि अगर मुझे एग्जामिनेशन देना है तो डिटैचमेंट्स मुझे करनी ही पड़ेंगी। कोई भी चीज मुझे अगर मेडिटेटिव तरीके से, कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से मिलनी है, प्राप्त करनी है, तो मुझे तो ये करना ही पड़ेगा। तो ये ट्रेनिंग किसको मिल रही है? ये ट्रेनिंग आत्मा को मिल रही है। ये आत्मा ही अपने मेमोरी बैंक में डाल के रख देगा कि जब आत्मा को पता चलेगा कि ये कामनाएं तो मेरे अंदर रेगुलरली उठती हैं, या सब्जेक्ट्स मेरे को रेगुलरली दिखते हैं, लेकिन मैंने मेमोरी बैंक को बता दिया है कि अब दिखेगा तो मेरा ध्यान, मेरा मन इसमें भटकना नहीं चाहिए।
जब मेमोरी बैंक को बता दिया तो मेमोरी बैंक रिमाइंड कराएगा, भाई तुमने पिछली बार कहा था कि ये चीज दिख रही है, अब मेरे को इसकी तरफ नहीं भटकना, तो मत भटको। वही मेमोरी बैंक मुझे याद दिलाएगा, मेरा चित्त मुझे बताएगा कि इसको काम को मत करो। तो जब चित्त दिलाएगा बंद, तो फिर आत्मा कहेगी हाँ ठीक है मैं नहीं करूं। तो हटा, ये भी सारी ट्रेनिंग का पार्ट है ना, ये सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ ट्रेनिंग ही है ना, कि बुद्धि भी फिर इसको सपोर्ट करेगी। जब बुद्धि भी सपोर्ट करेगी, चित्त भी सपोर्ट करेगी, और अहंकार भी दब जाएगा कि इसमें मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, कि मुझे ऐसा ही करना था, आई डोंट हैव टू। मेरी आत्मा चाहती है कि सारी कामनाओं से हट जाऊं, उस विधाता के साथ जुड़ जाऊं। वो विधाता जो विधि बनाता है, और जिस विधि को पाने का विधेय मेरी आत्मा करती है। ठीक है ना, शब्दों से समझ आ रहा है ना, कि विधाता, क्रिएटर, जो सब कुछ बनाता है, सब धारण करता है, सभी को अपने कंट्रोल में रखता है, वो विधाता है। उसी की जो कंट्रोल्ड नियम, लॉज हैं, वो विधि हैं, सिस्टम्स हैं। उन्हीं सिस्टम्स के अनुरूप, उनके हिसाब से जब मैं चलता हूं, तो वो मेरा विधेय है। तो मेरी आत्मा विधेय आत्मा तभी होगी जब विधाता के बनाए हुई विधि के साथ जुड़ेगी। और जब उसमें जुड़ेगी तो ये कामनाएं अपने आप ठंडी होनी शुरू हो जाएंगी, दबनी शुरू हो जाएंगी, बंद होनी शुरू हो जाएंगी। जब विधेय आत्मा होगी, तब आत्मा को कामनाओं से हटने की ट्रेनिंग और प्रैक्टिस मिल जाएगी। वही बात मत पर आया था ना थोड़ी देर पहले, कि मत परायण हो जा, मेरे जैसा हो जा। तो वही मेरे जैसा यहां पर भी, जब विधेय आत्मा वैसी ही है जैसा बताया गया, और यही उसका तरीका है करने का। तो ये सारे प्रिंसिपल्स एक एक करके स्पेसिफिकली ले डाउन करके दे रहे हैं आपको, कि हाउ एंड व्हाई। वो सिर्फ ये नहीं बता रहे कि मैंने तुमको कह दिया तो डू इट, यहां पर ये नहीं है। यहां पर कोई बॉस का रूल नहीं है कि जब मैंने कह दिया तो करना पड़ेगा, नहीं तो गला काट दो। ये तो नहीं ना हो रहा यहाँ। यहाँ तो आपको लॉजिक और प्रिंसिपल्स के साथ, साइकोलॉजी के साथ हर बात को समझाया जा रहा है, कि व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस, दिस इज व्हाई आई एम टेलिंग यू। बड़ी प्रैक्टिकलिटी के साथ हर बात को समझाया जाता है, पूरा लॉजिक, पूरी रीजनिंग, पूरा साइंटिफिक बैकड्रॉप। तभी बात समझ में आती है ना मनुष्य को। तो ये है जो इसमें बताया जा रहा है 64, 65 के अंदर, 66, 67, 68, इसी को आगे बढ़ाएंगे 69 तक, बिल्कुल यही चलेगा। मल्टीपल पॉइंट्स, मैं तो यही बता रहा था कि इंदिरा जी से, कि इनको आप पॉइंट वाइज अगर लिखाएंगी तो आपकी पूरी एक बहुत अच्छी मोटी बुक तैयार हो जाएगी एकदम। इतना कुछ जो मैंने आपको बताया है, आत्मा, विधेय आत्मा, मन, बुद्धि, कामना, कामनाएं, इंद्रियां, सब चीजें इतनी प्रैक्टिकल सीधी हैं बातें, कि पॉइंट वाइज 1, 2, 3 करके पूरा ले डाउन किया जा सकता है इन चीजों को। कितना विशाल और विराट सब्जेक्ट है ये, कितना विशाल सब्जेक्ट है। चलिए, किसी को कुछ पूछना कहना हो तो पूछ सकते हाँ हैं। हाँ पीयूष जी जी, बोल। मुझे दो बात, ये तो पर्सनल लाइफ में समझ आ रही है, आप जो बता रहे हैं पर्सनल लाइफ में। दूसरी बात थी कि जो सब कामनाएं, सब लोग बोलते हैं कि एज के हिसाब से, काफी सारी, मैं भी अपने जीवन में देखूं तो काफी सारी मेरे से छूट गई है। तभी इस तरफ मन लगता है ना, जैसे कि ये आध्यात्मिक बात पर, जब और सब घरेलू बातें छूट जाए, शॉपिंग छूट गई, वो सब तब तक तो नहीं होगा जब तक इस सब में मन लगा रहता है। नहीं, तो इसमें ऐसा है कि जब आपको ये पता चल रहा है कि अगर आप अपने पिताजी में, माताजी में, किसी में देखती थी कि उनकी भी ये कामना छूट गई, तो ये तो समझ हाँ आना चाहिए जवान इंसान को भी कि कामना छोड़ी जा सकती है, कि कामना छोड़ने से नुकसान, क्षति कुछ नहीं होती।
कि ये पता चल गया कि कामना जो है छोड़ी, कर्म करना नहीं छूटना है, जो हमने शॉपिंग करनी है, जो काम करने हैं वो तो छूटेगा नहीं, मगर उनके साथ जुड़ना, उनके साथ जुड़ाव, अटैचमेंट छूट सकता है ना। आज आपकी कामना इसलिए छूट रही है क्योंकि आपकी अटैचमेंट उसके साथ छूट गई है। हाँ, शॉपिंग के साथ अटैचमेंट छूट गई है कि अगर शॉपिंग करूं नहीं करूं मुझको फर्क ही नहीं पड़ता, दिल ही नहीं करता, तो अटैचमेंट ही तो छूटी है, तभी कामना छूट गई है। हाँ, तो अटैचमेंट नहीं होगी तो कामनाएं छोड़ना इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। वही बात। अब ये चाहे जिस उम्र में समझ में आ जाए तो उस उम्र में ठीक है, जिस मर्जी एज में ये समझ में आ जाए उस एज में ये पता चल जाएगा कि कामनाएं छूट जाती हैं जब अटैचमेंट छूट जाती है। हाँ अरुणा जी, क्या पूछेंगी आप? जी, मुझे ये कहना था कि पीयूष जी, आज आपने जो ये बात समझाई ना, ये इतनी प्रोफाउंड, इतनी गहन बात समझाई कि मेरे लिए तो पूरा पैराडिम शिफ्ट ही हो गया। हम मन को दोष देते हैं, किसी भी, मेरा मन ऐसे कहता है, मेरा मन काबू में नहीं रहता, मेरा मन 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 मन, कितनी गलत बात कहते हैं। मन तो सर्वेंट है, उसको जो बॉस कहता है वो करता है। बॉस को एक्चुअली हमें सिखाना चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए, जो आत्मा है। और ये कभी हमें हमारे साइकियाट्रिस्ट पे देखेंगे तो जब भी कोई मेंटल, तो ये मेंटल प्रॉब्लम है, ये माइंड का प्रॉब्लम है, उसको गोलियां दे के सुलाते हैं, उसको नींद की गोलियां दी जाती है, उसको शांत, मन को शांत। लेकिन कोई ये स्पिरिचुअलिटी, विजडम की बात कोई नहीं करता, जो आप आज आपने बताई। बहुत ही धन्यवाद आपको, कि मेरी तो पूरी अप्रोच ही बदल गई। थैंक यू वेरी अरुणा जी, मच। अरुणा जी देखिए, देखिए, जो सारा का सारा मॉडर्न मेडिकल सिस्टम है या साइकोलॉजिकल, साइको एनालिसिस का भी मेडिकल या जो भी सिस्टम है, ये सारा सिस्टम प्राकृतिक चीजों से जुड़ा हुआ सिस्टम है। जो प्रकृति से बनती है चीज, ये उसी का इलाज, उसी की करेक्शन करने की कोशिश करते हैं। तो जब मेरे को पेट में दर्द होता है तो पेट के दर्द की गोली दे देते हैं, पेट का दर्द ठीक हो जाता है। अब ये गोली प्राकृतिक वस्तु है, प्रकृति से, नेचर से बनी हुई है, और पेट भी प्रकृति और नेचर से बना हुआ। तो बराबर। मन भी तो प्रकृति से बना हुआ है। तो साइको एनालिसिस, मेंटल एनालिसिस, वो सब मन के लिए ही कर रहे हैं क्योंकि प्रकृति से बना हुआ है और प्राकृतिक इलाज ही बता रहे हैं। ये आत्मा तक पहुंचते ही नहीं है, ये आत्मा की बात ही नहीं करते हैं। ये स्पिरिचुअलिटी को सेकंड हैंड डिपार्टमेंट में छोड़ देते हैं कि चलिए ये तो स्पिरिचुअल लोग हैं, इनको अकल क्या है। सारी जगह ऐसी बात होती है, ओ यू आर टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी, ओके, नथिंग टू डू विद अस, ऐसा ही है ना। तो ये आत्मा तक तो पहुंचते ही नहीं है, इलाज क्या करेंगे और बातें क्या करेंगे। बराबर। तो हमारे जितने शास्त्र हैं वो सारे काम ही आत्मा और परमात्मा पर करते हैं, इसीलिए वो आत्मा की बात आपको बताते हैं, करेक्ट। ठीक है ना। और इसलिए इन लोगों को सोल्यूशन मिलता ही नहीं है, मिल ही नहीं ये सकता। सिर्फ दवाई दे के सुलाते रहते हैं, कुछ भी इनको सोल्यूशन नहीं मिलता मेंटल नहीं, प्रॉब्लम मिल का। नहीं सकता ना, नहीं मिल सकता क्योंकि रूट कॉज तक तो जाते ही नहीं है ना। एग्जैक्टली exactly. जब अभी रूट कॉज मुझे तक इसका नहीं पता जाते। चला। बहुत बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत ही अच्छा। ठीक है। हाँ जी, और कोई किसी को कुछ कहना बोलना है? मुझे एक चीज जोड़नी है, जो इंदिरा बहन जी ने कहा है एज के बारे में। मैं वही सोच रहा था कि जब मनुष्य गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है और वानप्रस्थ आश्रम में चला जाता है, तो उसका पूरा जीवन का साइकिल, समझिए, धन बटोरने में, परिवार को बढ़ाने में और इन सब चीज़ों में चला जाता है। तो उनका ध्यान तो जाता ही नहीं है कि कामनाओं को कम करें। और जैसे ही उनका शरीर साथ देना बंद कर देता है शारीरिक अवस्था की वजह से, बीमारी की वजह से, तो वो कहते हैं कि चलो अब तो कुछ होने वाला नहीं है। तो फिर उसमें कामना
कामना की तरफ ध्यान जाता नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ अक्यूमुलेट करना था किया, अदरवाइज दे आर नॉट एबल टू डू इट फिजिकली। तो फिर वो एज की बात आ जाती है कि जब तक मनुष्य लगा हुआ है, ग्राइंडिंग कर रहा है, रैट रेस में लगा हुआ है, तब तक तो उसको इसमें ध्यान ही नहीं आता। नहीं, कामनाओं पर कंट्रोल करने का ध्यान मनुष्य को बचपन से आना शुरू हो जाता है। उसको पता होता है, जो रैट रेस में लगा हुआ है उसको पता है कि मैं चाहता तो हूं कि सारा का सारा न्यूयॉर्क डाउनटाउन में खरीद लूं, ठीक है ना, मैं चाहता हूं, मेरी कामना है कि सारा का सारा डाउनटाउन न्यूयॉर्क मैं खरीद लूं, मेरा हो जाए। लेकिन उसको पता है ना कि मेरे को कामना के ऊपर अपनी रोक लगाना है ना। मैं चाहता हूं कि जितनी सिनेमा की हीरोइंस हैं सब मेरी बीवियां बन जाए। कामना पर तो रोक लगानी पड़ती है ना। बचपन से शुरू हो जाती है ना बात। जब बचपन से इंसान सोचता है कि ये कामना कर रहा हूँ, ये इच्छा कर रहा हूँ, वो इच्छा कर रहा हूँ, तो सारी इच्छाओं पर, कामनाओं पर रोक लगाना, उनकी लिमिटेशंस को समझना, तो मनुष्य को छुटपन से, बचपन से आ ही जाता है। और जवानी में भी काम करने में जब लगा रहता है तब भी समझ में आ जाता है कि कामनाओं के ऊपर रोकथाम तो लगाना ही पड़ेगा। तो कामनाओं पे रोकथाम लगाना इज नॉट अ फॉरेन सब्जेक्ट। ऐसा नहीं है कि हमको नहीं पता, हमको पता है, हमको पता है। हम करेंगे नहीं करेंगे ये दूसरी बात है। हमको पता है कि कामनाओं के ऊपर हमको पूरी तरह से रोकथाम लगानी है। अब जब उम्र हो जाती है इंसान की, जब उसके से नहीं होता, तब तो उसकी चॉइस नहीं होती ना, तब तो बिना चॉइस के कामनाओं के ऊपर उसका रोकथाम खत्म हो जाता है। तो उसमें किया तो क्या किया, कोई फायदा थोड़ी है। तब तो यू हैव बीन फोर्स्ड इनटू अ सिचुएशन कि दुनिया में से आपको हटा के, अलग करके आपको एक साधु बना दिया। अब जैसे ही आपको साधु बना दिया, तब आप कहेंगे कि आई हैव बीन फोर्स्ड इनटू दिस सिचुएशन। तो उस साधुपन का फायदा क्या है? आई मीन फोर्स्ड इनटू अ सिचुएशन वाली बात होती है ना कि जब उम्र हो जाती है तो कामनाएं बंद होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि सारी की सारी कामनाएं हटने मिटने, उनको पता है कि कामना करने से कुछ होने वाला नहीं। जब कुछ होने वाला ही नहीं है तो अपने आप मन हट जाता है। तो इसको पहले भी तो ट्रेन करके समझा जा सकता है कि कामना में कुछ होने वाला नहीं है, या कामना नहीं करो क्योंकि उसकी आसक्ति खराब है। फिर वो होता वही है कि जो कामनाएं होती हैं, अटैचमेंट्स होती हैं, राग द्वेष होते हैं, मनुष्य को खींच के ले जाते हैं, हवा की तरह बहा के ले जाते हैं। तो फिर आदमी बहता रहता है, फिर उसकी कोई ग्राउंडिंग फुटिंग होती ही नहीं है, फिर अपना उसमें कुछ होता नहीं, कभी इधर कभी उधर डोलता रहता है ऐसे वैसे। ठीक है ना? ठीक है, गुड। हाँ जी, कोई और प्रश्न, किसी और का कोई क्वेश्चन, कोई और बात? कोई और कंसर्न्स, क्वेश्चंस? इंदिरा बहन जी कुछ कह रहे हैं, अपन का म्यूट में है। हाँ, म्यूट में है वो। अभी म्यूट में है। हाँ, बोलिए। इंदिरा बहन जी कुछ कहना चाहते हैं शायद। कोशिश कर रही है अनम्यूट करने का। मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ तो पता चल जाएगा। मास मास अनम्यूटिंग। बहुत अच्छा कहा पीयूष, बहुत अच्छा। हाँ, हो गया हो गया। हाँ, क्या कह रही हैं बताइए। पीयूषी, अंदर से कब भावना उत्पन्न होती है कि अब आध्यात्मिक की ओर जाना चाहिए? ये तो सबके ऊपर अपना अलग अलग है ना। किसी की बहुत कम उम्र में कईयों को होती है। बहुत छोटेपन हाँ, में आ जाती है, हो कईयों जाती को है। बूढ़े होने तक नहीं आती। हाँ, कई मर जाते हाँ, हैं, नहीं ये आती। बिल्कुल। सबका अलग अलग है ना। सबके अंदर अलग अलग है कि आध्यात्मिक होने की आत्मा में कब आवाज उठती है। फिर वही बात, विधेय आत्मा होने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत होती है,
ये ट्रेनिंग कई साल चल सकती है, कई जन्मों तक चल सकती है। करेक्ट। तो जिसके पास ये ट्रेनिंग जो है वो मिली हुई है, उसको बचपन से ही इसकी तरफ अट्रैक्शन हो जाएगी। जिसको ट्रेनिंग नहीं मिली उसको नहीं मिलेगी। जिस फैमिली में ये नॉलेज नहीं देते हैं उसको नहीं, उसको कब आती है? आता ही है कभी भी? थोड़ा थोड़ा लेट आ सकती है, वो बाहर एक्सटर्नल सोर्सेज में ढूंढ सकता है। ये तो फिर अगेन उसकी लालसा पर, पिपासा पर डिपेंड करता है कि उसकी प्यास कितनी है इसकी तरफ। और पूर्व जन्म पर भी हो सकता है ना? हाँ, अगर पहले के जन्मों के कर्म हैं तो उस कर्म के हिसाब से, कर्म फल के हिसाब से मिल जाएंगे। कि यही डिजायर्स थी तो डिजायर तो पूरी मिलेगी अगले बार जाके। ठीक है। हाँ जी, और कोई बहुत बात? अच्छा, ये अपने जिस जीवन में आ गया जी, आपने जो आज बताया। यही होना चाहिए ना, प्रैक्टिकली कितने नहीं सारे समझेंगे। कनेक्शंस, कितने सारे कनेक्शंस लग गए। हाँ, तो ज्ञान तो तभी समझ में आता है जब प्रैक्टिकलिटी के साथ अटैच्ड होता है ना, बिल्कुल। तभी समझ में आता है। गीता है ही प्रैक्टिकल, जब तक नॉलेज नहीं आएगी तब तक गीता कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल, गीता तो है ही। ये हर बात पे वो एवरी सिचुएशन, एवरी डे, एवरीवेयर एप्लीकेबल। applicable। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो लोग उठाकर एक एक पेज रोज पढ़ते हैं ना। ठीक है ना। हाँ जी, और कोई बात? मैं श्वेता जी से पूछूं अगर कुछ पूछेंगी? बहुत शांत है आज। दो श्वेता थी ना? नहीं, दूसरी तो श्वेता जी ने बोल दिया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड ना, वो चली गई। नहीं हाँ श्वेता सर, जी। मैं थोड़ा खो गई थी, और कुछ बात नहीं है। और काफी काफी ट्रैवल कर रही हूँ आजकल, तो थोड़ा वैसे भी मेंटली अपसेट हूँ, बट आपका सुन के थोड़ा रिलैक्स लगता है। बट देन यस, मुझे वापस से सारे रिकॉर्डिंग सुनने हैं। मैं सुन रही हूँ जो भी मैंने मिस आउट किया है। बट यस, ये सारा कुछ मन का ही खेल है। आत्मा का खेल है। ठीक है। कंट्रोल में ही नहीं आता है, कितना भी कैसा भी हो, हमेशा ऐसा लगता है कि काश ये हो जाए, वो हो जाए। कामनाएं तो खत्म नहीं होती है सर। बिल्कुल खत्म नहीं कभी होती, बिल्कुल खत्म करनी पड़ती है ना। श्वेता जी के लड़के का नाम भी मन है, मन का खेल है सब। मन का खेल है। हाँ, हाँ, तो बस वो अपने एक्चुअली लड़के को कंट्रोल में रखती है ना। हाँ, वैसे ही मन तो रखो। मन तो कंट्रोल में रहता है उसको ना। नहीं, उसको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है सर। ही इज वेरी, मतलब बहुत ही एज के हिसाब से काफी मैच्योर है वो। हाँ, तो आपने ट्रेन कर दिया ना। वो एक ही बात हुई सब ना। आप लोग का ही आशीर्वाद है सर। आपसे ये जो सीख रही नहीं हूँ ठीक सारा, है, नहीं इसी पे आपका, एक्सपेरिमेंट कर आपके रही हूँ। कर्म है, आपके कर्म है श्वेता जी, आपने अच्छा काम किया। कोई और किसी का प्रश्न है? नहीं तो कल मिलते हैं फिर। जी, ठीक है, जी सर, कल मिलते हैं। तो कल बात करते हैं। बहुत बहुत फिर भी बहुत बहुत कुछ अच्छा पूछना लगा होगा आज। तो कल जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है। जी जी सर, नमस्ते। चलिए। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार।